पात, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग कल्याण कोष का गठन करो, कल्याण कोष का गठन करो, दिव्यांग लागू करो, दिव्यांग लागू करो, दिव्यांग लागू करो, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, समाज का सहयोग जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, शासन मुर्दाबाद, विकलांगों खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, विकलांगों खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, लड़ेंगे, हम सब हम दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। जी, किस मांग को लेकर आपने ये धरना दिया, हर कितने दिन तक चलेगा ये? देखिए, हमारा 2018 में इसी जगह 78 दिन तक हम दिन रात धरना दिया था, जिसमें माननीय सीएम के साथ हमारी सहमति बनी थी कि आपकी जो मांगे हैं 6 महीने के अंदर धरातल पर उतार दी जाएंगी। वो आज तक किसी भी मांग को धरातल पर उतारा नहीं गया। 2018 से लेकर अब तक 4 साल हो गए हैं। उन्हीं मांगों को लेकर हम यहाँ पूरे हरियाणा में दिव्यांग समाज आज धरने पर बैठा हुआ है। तो मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य हमारी है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को पूर्ण रूप से हरियाणा में लागू करना, सभी दिव्यांगों को बीपी राशन कार्ड बनाना, सभी दिव्यांगों को 100 वर्ग के प्लाट देना, सभी दिव्यांगों को स्कूटी दिलाना, और जितने भी 1995 से खाली है बैग लोग हमारा खाली उसको तुरंत प्रभाव से भरवाना, आंगनबाड़ी या सावर्ग में दिव्यांग महिलाओं को आरक्षण दिलवाना, सरकारी अर्ध सरकारी बिल्डिंगों में रैंप की व्यवस्था करवाना, हरियाणा में कल्याण कोष का गठन करवाना, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन बहाली के तहत उनको लाभ दिलवाना है। तो सरकार हो या दिव्यांग आयोग हो, वो कहता है कि हमने इतनी योजनाएं चलाई हुई हैं, बहुत दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, आप फिर भी बार जो है कई सालों से हम देख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो लगता है आपकी मांग पूरी होगी? सरकार जो दावे करती है उनमें कितना दम? देखिए, जेजेपी और बीजेपी मिली सरकार ने सिर्फ दिव्यांगों को बदनाम करने के सिवा कुछ भी नहीं किया। इनकी जितनी भी योजनाएं देखोगे फेसबुक पे, अखबार और मीडिया के अंदर है, धरातल पर कुछ भी नहीं है। आज तक कोई भी इनकी स्कीम धरातल पर नहीं उतरी, बल्कि दिव्यांगों को बदनाम करने पे तुली हुई। न तो किसी भी दिव्यांग आज तक बीपी राशन कार्ड नहीं बनाया, न ही किसी दिव्यांग को आज तक मकान बनाने के लिए पेंशन दी है, और न ही आज तक 1995 तक बैग लोग इन्होंने नहीं भरा है, और न ही किसी भी दिव्यांग को आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जोड़ा है। यानी कि हम कहें कि बिल्कुल दिव्यांगों के लिए ये सरकार बिल्कुल उदासीन है, मर चुकी दिव्यांगों के लिए। अगर सरकार का यही रवैया रहा तो हम आने वाले दिनों में आमर बैठने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। हर साल आपका आंदोलन चलता है, धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, तो तब मांग पूरी नहीं लगता, अब मांग पूरी होगी? देखिए, अब की बार हम ऐसे ज्ञापन के माध्यम और पत्राचार मीटिंग के माध्यम से मानने वाले नहीं है। जब तक हमारी 18 सूत्रीय मांग पत्र धरातल पर लागू नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा संघर्ष ये इसी तरह से जारी रहेगा। क्या नाम है आपका, क्या? मैं विनोद कुमार वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति पर बैठे हैं। देखिए जी, हमारी सरकार से मांग है, प्रदेश सरकार से, कि एक तो जो इन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दोनों जो झूठी पार्टियां इकट्ठी होकर एक जुमला जो इन्होंने तैयार किया था, बीजेपी ने कहा था कि 5,000 रुपये पेंशन जो है वो दिव्यांग आदमियों की कर दी जाएगी, और जेजेपी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 5100 कर दी जाएगी। बड़े दुख की बात है, ये तो नया मामला है, बड़े दुख की बात है कि जो चुनावी घोषणा पत्र था उस पर ये खरे नहीं उतरे। इससे साफ जाहिर होता है कि कितनी बड़ी जुमला और झूठी सरकार है। ऐसी बहुत सी हमारी मांगें हैं, 2012 से हम लगातार प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो शायद कुछ सुन भी लिया था, कर भी लिया था, लेकिन ये जो सरकार है ये उससे भी बड़ी निकम्मी सरकार है। इन्होंने ना तो दिव्यांग एक्ट को लागू किया है,
लोगों को झूठे आश्वासन देने के सिवाय आजकल समाचार पत्रों में भी और भी न्यूज़ पर हम देखते हैं कि दिव्यांगों के लिए ये योजनाएं चालू कर दी, ये योजनाएं चालू कर दी। वो सिर्फ झूठा मात्र मामला है, सिर्फ कागज़ों तक सीमित है। धरातल पर अगर हम देखें तो आप किसी भी शहर में, पूरे प्रदेश में किसी भी शहर में या किसी भी गांव में जाके देख लो, बैंकों के अंदर रैंप की व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट बिल्डिंगों के अंदर रैंप की व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी, यहाँ का समाज कल्याण विभाग जो है जिला प्रशासन का, जब जिला समाज कल्याण विभाग नोटिफिकेशन तक हो चुका, नोटिफिकेशन तक पिछली बार इन्होंने हमें लिखित में आश्वासन दिया, 15 दिन का हमें आश्वासन भी दिया था। 5-6 साल से आप आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, महीनों तक आंदोलन धरने करते हैं, तो अब की बार मांग पूरी हो? जी ऐसा है, देखो अब की बार हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का बाद जो है वो निर्णय लिया है इस कमेटी ने, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं हो जाती या जब तक दिव्यांगों की जो 18 सूत्री मांग पत्र है वो पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश भर में लागू नहीं हो जाता, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए चाहे हमें 1 साल लगे, 2 साल लगे या पूरा जीवन लग जाए, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। क्या नाम है, क्या पद है? मेरा सुनील पवार एडवोकेट है और ऑल हरियाणा दिव्यांग अधिकार संघर्ष समिति है, इसमें यहाँ का पूरे हरियाणा राज्य का उपाध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ।